आज मेरे श्याम सुंदर मैया के पल्लू को पकड़कर फूट फूट कर रो रहे हैं। अब तो मान लो मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जिसने चौथे पल में कोई लाला जाया हो और वो भी छोड़कर जा रहा। मैया कहती लाला ऐसो मेरे बेटा पाप बने हो जो तुम वो छोड़ के जाए हो। एक दिन मेरे तू उखड़ ते पाल दियो को जामा तो न जारो। एक दिन ऐसा के मैंने तेरे डंडी से साथी जो उठाई थी मैं तेरे पीछे टोड़ी टोड़ी गई जामा तो न वो छोड़ के जा। अगर लाला तो मेरी कोई बात बुरी लगी हो ना तो मैं तेरे क्षमा मानती हूँ, लेकिन तू लाला मोह छोड़ के मत जाओ। आज मेरी मैया श्याम सुंदर कहते हैं मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। रात्रि का समय है मेरी मैया। श्याम सुंदर कहते मैया अब तू एक काम कर, अब तू सो जा और मुँह सो जाने दो। लेकिन मैया जिसका लाला जा रहा हो कहाँ बताओ, उस मैया को नींद आ सकती है? आज तो मेरी मैया यशोदा एक खम्भों की जेठ भर करके रो रही है, फूट फूट कर रो रही है। थोड़ी देर भाई लाला के कच्ची की तरफ देखते हैं और वहां भी लाला एक तकिए के अंदर मुख डाल करके रो रहे हैं, रुदत कर रहे हैं। सोच रहे हैं ए भगवान ये कैसी गति है, कैसी गति है? क्यों तो गोपियां कहती हैं क्यों तो आप प्रभु मिलाते हुए इंसान से हो, क्यों अलग कर देते हो? जब आपको अलग ही करना है तो फिर मिलाते क्यों हो किसी से? आज मेरी मैया जैसे ही श्याम सुंदर रोते हैं तभी मैया को सुला रहे हैं, सो जा मैया को सो जा। अब जा बारे में ना हम सुबह बात करेंगे आपस में, लेकिन उस अभागी को कहाँ नींद आ जाएगी? उसको कहाँ नींद आ जाएगी मैया? गोपियों के पास गई है, अरे गोपियों के लाला तो मेरी बात ना मानो, देख लो अगर तुम्हारी बात मान ले तुम्हारे कहीं तो रुक जाए तो कैसे रोकते हो? मैया से कहने लगी मैया अगर हमारे हाथ में होता तो हमें इनको कभी अलग नहीं होने देते। तभी मेरी मैया श्याम सुंदर के पास गई और कही लाला मुझे एक बात बता, जब तू छोटा था ना छोटा तो जब एक पंडित जी आए थे और पंडित जी ने कहा यशोदा जो तेरा लाला है ना ये राजा बनेगा राजा, लेकिन जब ये राजा बनेगा ना तो तेरे से हमेशा हमेशा दूर हिता बनेगा। मुझे लगे कि आज वही समय आ गया है, कोई दिन आ गया कि तू तेरे से दूर रहता। मेरी माँ एक माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करेगी बताओ आप? अपनी संतान के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते हैं। और वही बच्चे बड़ी होकर को घर से निकाल देते हैं और कहते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया है? आपने क्या किया है हमारे लिए बताओ? 9 मास आपको गर्भों में रखा है, ये कम है क्या?
आपको कमाने के काबिल बना दिया, ये कम है क्या? आपका विवाह करा दिया, ये कम है क्या? लेकिन भैया जब से घर में वो काले मोड़ की आ जाती है ना, भाई भाई की नहीं बनने देती है, भाई भाई में तकरार पैदा हो जाती है। ये कितना सुंदर निर्मल होता है माँ बेटी का नाता, कितना सुंदर और पावन होता है ये माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती मैं उसी माँ को शीश नवाता। माँ कितना करे आपके लिए, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर के वे जाओ उनको घर से निकाल लेते थे। कहते हैं ना, एक माँ 4 बच्चों को पाल लेगी, लेकिन एक बच्चे से, लेकिन 4 बच्चों से वो एक माँ पाली नहीं पाली जाती है। अच्छा यशोदा कहती है, लाला मोर पता है कि अब तू जानो, तू रुकेगो ना, क्योंकि तूने ठान ली अगर तेरे मन में नेक दया होती ना तो तू रुक जाती। लेकिन श्याम सुंदर से मैया कहती, लाला तू राजा बनेगो ना तो तू एक काम करेगा, क्या कि तू जब राजा बन जावे हो, तेरे जो महल होगो ना वहां में कई पहरेदार भी होंगे, तो तू मोए और अपने बाबा है पहरेदार की नौकरी पे रख ली। लेकिन हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि हमारा ये बेटा है, जैसे तू राजे ऐसे ले लेंगे। लेकिन गोविंद तू मुझे छोड़ के मत, क्योंकि तेरे बिना मेरे को कोई ना। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर आप हमको छोड़कर मत जाओ। ओ लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भैरा, और मैं पापिन ऐसी जली ना कोयला भई नरा। पाप में ऐसी जल गई हूँ, ना हित की रही ना उत की रही। श्याम सुंदर जो हमने आपसे प्रेम किया है ना, आपको छोड़ो, उस राधा की तरफ तो देखो, उसका तो तुम्हारे सिवा कोई और नहीं। जो मैं जानती कन्हैया, अगर हमको ऐसा पता होता ना कि आप हमको छोड़कर चले जाओगे, जो मैं जानती प्रीति करे दुखी हो। अगर हम जानते कि प्रेम करने से हमको दुख प्राप्त होगा तो हम आपसे कभी प्रेम नहीं करते। कि न करेगी डोरा पीठ की और प्रीति न करियो। श्याम सुंदर पहले तो आप अपने प्रेम में फंसा लेते हो और उसके बाद छोड़कर चले जाते हो। तभी मेरी मैयाओं रात भर रुदन कर रहे हैं सभी, प्रातः भोर ब्रह्म मुहूर्त हुआ है, मैया रो रो कर मेरे श्याम सुंदर का श्रृंगार बन रही है। फिर भी कह रही लाला तू मोह छोड़ के मत जाओ, तू मोह छोड़ के मत जाओ। श्रृंगार करके मेरी मैयाओं जैसे नंद बाबा ने अपना गेट खोलो है, अनंत गोपियां वहीं खड़ी है, रुदन कर रही है, श्यामा आप हमको छोड़कर मत जाओ। सभी से कहते हैं मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाता है, आप चिंता ना करो, मैं परसों जरूर आ जाऊंगा।
लेकिन वीर मैया श्याम सुंदर को भी पता है मैं नहीं आ सकता, लेकिन क्या कर देना पड़े। कभी वीर मैया श्याम सुंदर रथ में सवार होने के लिए जा रहे थे, तभी गोपियां रथ के आगे लेट गई। अगर आपको जाना है तो इस रथ को हमारे ऊपर होकर के ले जाओ, अन्यथा हम आपको नहीं जाने देंगे। राधा रानी एक कोने में बैठ कर चुपचाप रो रही है। तभी श्याम सुंदर रथ से उतर के आए हैं, उनको समझता है मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा, चिंता ना करो आप। कृष्ण का जिस दिन गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमान रोने लगा। गंभीर ये बात है, हर एक गम सहने लगा, रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। ना जा रे ओ प्यारे, यूं हमें छोड़ के हमारा दिल तोड़ के, ना जा रे ना जा रे। श्याम मत जाओ हमें छोड़कर, हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। तभी मेरी मैयाओ श्याम सुंदर अपने आंसुओं को छूट करके रथ पर बैठ गए। जैसे रथ थोड़ा आगे बढ़ा, तभी माँ यशोदा बेहोश होकर गिर पड़ी। श्याम सुंदर ने उठाया, मैया मैया को होश में आकर कहा, मैया तू क्यों रो रही है, तू बाबरी है गई है, क्यों रो रही है, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन भैया चुप नहीं होती है, रोती जाती है, लाला क्यों मत जावे मुझ छोड़ के मत जावे। तभी मेरी मैयाओ श्याम सुंदर पुनः रथ पर सवार होकर के रथ आगे चल दिया है। जब तक रथ नहीं दिखा, जब तक रथ दिखता रहा है, सभी गोपियां निहार रही हैं। जैसे ही रथ लुप्त हुआ है, मेरी मैया गोपियां एक एक करके गिरने लगी हैं। कागा सब तन खाइयो, वहां पर एक कौवा आ गया है, मेरी मैया वो आ गया और मेरो चुने चुने खाइयो मांसू। एक कोए तू सब कुछ खा ले, चुन चुन कर मेरा मांस खा ले, लेकिन कि कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दोने नाम दिखाइयो मोए श्याम दरस की आस। श्याम दरस की आस से मुझे मत जाना। गोपियां गाने लगी, वो एक दिन मिलके बिछड़ी जाए, एक दिन किसने बनाई रीत रे रीत रे। किसने बनाई
कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो आँखों में हर पल रहे, बन के आँखों से आंसू ये डलता है क्यों, डलता है क्यों। सपने सवर के, सपने सवर के बिखर जाए एक दिन। कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन बिछड़ जाए एक दिन, दुनिया कैसी ये रीत रे, रीत रे। हाँ एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, किसने बनाई है रीत रे, रीत रे। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी रही है फिर जिंदगी में क्या, जिंदगी रही है तो जिंदगी में क्या। जिंदगी रही है फिर जिंदगी में क्या, जिंदगी रही है तो जिंदगी में क्या। भगवान आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। आज मेरे श्याम सुंदर मैयाओ मथुरा में प्रवेश कर गए। बार बार जितने मथुरा के थे सबने पुष्पों बरसाए मेरे श्याम सुंदर के ऊपर। आगे गए हैं, वहां पर एक धोबी मिला है मैया। धोबी कपड़ों को धो रहा था। तभी कहा आप थोड़े से वस्त्र हमको भी दे दो। धोबी ने मना कर दिया। अरे महाराज कंस के वस्त्र हैं, आपको फेरे वाले आपको हम नहीं देंगे। श्याम सुंदर ने मुस्तक का पहाड़ किया, उसका गोविंद नमो नमः कर दिया और सारे जितने भी वस्त्र थे पहने लिए। आगे मेरी भैयाओं जैसे चल रहे थे तभी इतने ढीले ढाले कहाँ कंस और कहाँ ये श्याम सुंदर। सड़क साफ होती हुई जा रही है, ढीलक ढाले वस्त्र। वाल वाल कहने लगे प्रभु इन वस्त्रों को ठीक कराओ। प्रभु एक दर्जी के पास गए हैं। दर्जी से कहा भैया आप हमारे इन वस्त्रों को ठीक कर दो। दर्जी ने पिछला कार्यक्रम सुन लिया था, एक धोबी को मार करके आएगा। धोबी ने कहा ठीक है। दर्जी ने कहा ठीक है प्रभु ले आओ। एक एक करके फिट कर दिए हैं। श्याम सुंदर ने उनको परिणाम दे दिया है। जाओ आगे जाकर कलयुग में पान
₹200 का कपड़ा होगा और 1000 की सिलाई होगी। आपको बलिदान दे दिया, सत्य बात है ना। 800 रुपये का अगर आप कपड़ा लाओगे ना, उसकी 1500 रुपये सिलाई होगी। बलिदान है श्याम सुंदर का। आगे मेरे भैयाओ, एक सुदामा नाम का माली मिला है। श्याम सुंदर ने माला अर्पण कराई है और फिर आगे एक 3 जगह से केली कोहिजा से मुलाकात हुई है श्याम सुंदर की। वाले कहते हैं श्याम सुंदर जब तक ब्रजवासी के मस्तक पर थापक थैया चंदन ना हो और गले में कणकी की माला ना हो, ब्रजवासी नहीं है वो। ब्रजवासी के मस्तक पर चंदन होना चाहिए और गले में तुलसी की माला अवश्य होनी चाहिए। जैसे कोहिजा जा रही थी, 3 जगह से टेढ़ी नम करके चल रही, तभी मेरे गोविंद ने आवाज कहा, हे सुंदरी रुको। कोहिजा पीछे मुड़कर देखती है। आज तक किसी ने मथुरा में कोहिजा से सुंदरी शब्द नहीं कहा। आज मेरे भैयाओ, गोविंद ने कोहिजा को सुंदरी कहा। कोहिजा जैसे मुड़कर देखती है, कहा, सुंदरी क्या आप हमारे चंदन लगा सकती हो? कोहिजा जैसे चंदन के लिए उठी, श्याम सुंदर ने एक डोरी पर पकड़ के जोरदार प्रहार किया। कोहिजा सुंदर स्त्री बन गई है और सीधी हो गई है। आगे मेरी भैयाओ, श्याम सुंदर चंदन लगा करके जहाँ धनुष रखा था वहां पहुंच गए हैं। श्याम सुंदर ने उस धनुष को तोड़ दिया है, जिससे उस धनुष का सिंहासन फिर गया है। उसको बलिदान मिला था, या तो कोई इसे तोड़ नहीं सकता, या तो कोई इसे तोड़ नहीं सकता। अगर जो इसे तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता, मार देगा तुझे। तभी क्या होता है मेरे भैयाओ, जैसे तोड़ दिया, मेरे श्याम सुंदर जहाँ कंस था वहां पहुंच गए हैं। सबसे पहले कोरिया पीर नाम के हाथी मिले हैं। श्याम सुंदर ने उनका उद्धार करके दोनों दांतों को ले लिया है, बलराम ने और श्याम ने। आगे मुष्टक चाऊं पहलवान, आगे जैसे मिले मेरे भैयाओ, श्याम सुंदर ने उनको भी एक एक करके मार दिया है और मेरे श्याम सुंदर उस कंस के पास पहुंच गए। अरे जा मथुरा नगरी को अरे खुश करके जाएंगे, अरे तेरी खाल में कुसुमामा हम मिलके जाएंगे। कौन चाहता है कौन समझ जावे हैं? तेरी हम